उस जमाने में हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था कि पलक लगाते गरम कर लेते, गैस में माचिस मारते गरम कर लेते ना। पीर ने कहा है गरम पानी चाहिए वजू के लिए। आपने निगाह उठाई तो देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता। गए, आपने आवाज दी, एक खातून निकली। कहा कहिए क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है? कहा आग है। कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी दोगी? कहा दे दूंगी। कहा दे दो। कहा फ्री में नहीं। कहा क्या लोगी? कहा निजामुद्दीन दे सकोगे? कहा मांग पीर की बात है, मांग मेरे शेख की बात है। कहा आग भी है पानी भी है मगर फ्री में नहीं। कहा बोल क्या चाहिए? कहा सोच लो दे सकोगे? कहा दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है, मांग। उस औरत ने कहा निजामुद्दीन एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। दोगे? आज के पीर साहब होते हैं और आज के ये मुरीद लोग होते हैं। पीर साहब कहते बेटा वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। मुरीद जाता किसी के घर में, कहता आग है? घर वाला कहता हाँ आग है। का एक लोटा पानी दोगे? कहता देंगे मगर फ्री में नहीं देंगे। कहा क्या चाहिए? आंख नहीं। वो कहता एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी। मुरीद क्या करता? वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। स्विच ऑफ। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है? मुरीदे गायब हो चुका, अब मोबाइले के चक्कर में है। यहाँ मुरीदे गायब है मगर देख देख मुरीद कैसा होना चाहिए, देख कैसा मुरीद होना चाहिए। महबूबे इलाही ने फरमाया कि एक दे दूं या दोनों दे दूं। जोर से बोलो मस्ती में। कहा एक दूं या दोनों? पीर की बात है। कहा एक दे दो। कहा ला चाकू। चाकू लाया, यूं लगाया, सुन नहीं किया, थेथर नहीं किया, सुन नहीं किया। आज आपके जख्म में, उंगली में जख्म हो जाए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कहे ऑपरेशन करना है उंगली का, तो आप कहते हैं कि नहीं कि पहले इसको सुन करो? अरे बोलते हैं कि नहीं? मैं एक मुसलमान डॉक्टर के पास हजरत बैठा हुआ था, एक लड़का आया, नौजवान लड़का, वो भी हाथ में बाला पहने हुआ था, कान में बाली लगाए हुआ था। हम सोचे कोई गैर मुस्लिम होगा। कहा डॉक्टर साहब ये देखिए इतना बड़ा जख्म हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, लॉक कर देते हैं। कहा डॉक्टर साहब पहले इसको थेथर कीजिए। तो मैंने कहा क्या नाम है? तो बोला फलाने नाम है, मुसलमान था। मैंने कहा क्या कह रहा है? कहा कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसको थेथर कीजिए। हम बोले उंगली थेथर करने की बात कर रहा है? मुझको तो तू सरापा थेथर है मालूम हो रहा है। हाथ में बाला पहने हुआ है, तुझसे बड़ा थेथर कौन होगा रे? कान में बाली पहने हुआ है, तुझसे बड़ा थेथर कौन होगा रे? रमजान में रोजा नहीं रखता है, तुझसे बड़ा थेथर कौन होगा रे? साहिबे निसाब होकर ज़कात नहीं देता, तुझसे बड़ा थेथर कौन होगा रे? मदरसे के बच्चों को गिरी हुई निगाह से देखता है, तुझसे बड़ा थेथर कौन होगा रे? अपने इमाम को अपने बाप का गुलाम समझता है, तुझसे बड़ा थेथर कौन होगा रे? उलमा की खुशहाली तुझको बर्दाश्त नहीं, तुझसे बड़ा थेथर कौन होगा? ज़हन बदल, मिजाज बदल। महबूबे इलाही ने कहा ला चाकू। कहा ये गर्म पानी है, ये चाकू है। आपने हाथ में लिया, यूं मारा, आग बाहर आ गई। कहा ले आग, दे पानी।
आंख दे देते हैं, पानी लेते हैं। अब चल रहे हैं बाबा फरीद की बारगाह में। एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी है। पहुंचे पानी लेके, बाबा फरीद ने कहा निजाम गए थे तो दोनों ठीक थी, आ रहे हो तो एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी। महबूबे इलाही ने फरमाया हुजूर आंख आ गई है। क्या कहा? आंख आ गई, झूठ नहीं बोला। अगर आपकी आंख में कोई खराबी हो जाए, हाई पावर का ब्लैक चश्मा लगाकर घूमे, कोई आपसे पूछे क्या हुआ, तो आप नहीं कहिएगा कि आंख खराब हो गई। आप कहते हैं ना कि आंख, हाँ अशोबे चश्म हो गया। ये उर्दू कहाँ समझे? आप भी जो है उर्दू के पीछे पड़े हुए हैं। कहा आंख आ गई, आप ये कहते हैं। बाबा फरीद ने कहा निजाम क्या बात है? कहा हुजूर गौर से सुन, कहा हुजूर आंख आ गई। आपने कहा अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा हुजूर आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा मैं भी कह रहा हूँ कि आ गई तो आ गई। कहा हुजूर आ गई। कहा पट्टी हटा, जो देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। तारीख बताती है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। कहा जमाने वालों तुम ही फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। पूछा था कि आपको ये मर्तबा कहाँ से मिला, ये पावर कहाँ से मिला? एक से एक शायर बैठे हुए, मेरे हजरत बैठे हुए। इनको देखते हैं तो मेरा 56 इंची नहीं 73-74 इंची का हो जाता है। भाई गार्जियन है, शब्बीर भाई भी है, शम तबरेज भी है, फरज साबरी भी है। इन लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के गले में बुलबुल ने अपना घोंसला बना रखा है। मगर इजाजत दीजिए तो एक शेर हम पढ़े आपको सुभान अल्लाह जोर से कह के इन लोगों का हौसला तहस नहस कर देना है, ताकि समझ में आए कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। मगर मेरे हजरत कहते हैं कि जब जब आप तरन्नुम से पढ़ते हैं, सुनिए एक बात, शबीर भाई हंसी आएगी। मेरा बेटा मोहल्ले में मिलाद में तकरीर किया 5 मिनट, घर आया तो मेरी अहलिया ने कहा बेटा तू तकरीर कर रहा है, दिल का शंकर के तरह नात क्यों नहीं पढ़ता है? मेरे बेटे ने बड़ी प्यार से कहा अम्मी कोशिश तो करते हैं नात पढ़ने की, मगर मेरी आवाज अब्बू से मिलती जुलती है, इसलिए हिम्मत नहीं करते। तो एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। बाबा फरीद से पूछा कि ये मर्तबा आपको कहाँ से मिला, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पढ़ दे। तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तब उन्होंने आला हजरत की जबान में कहा था कि कौन दे, हौसला दीजिए, हौसला हौसला हौसला। इन लोगों की मौजूदगी में पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पंगा ले रहे हैं इन लोग से, टेंशन ले रहे हैं रे भाई, है ना? इसलिए हौसला दीजिए, हौसला कि कौन दे